बोल न्यूज हेडक्वार्टर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं सोनिया शेख और मैं हूं अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में शामिल करें। खौफनाक आग, हाशिम की मौत का जिम्मेदार कौन? आसान कर्ज ने जिंदगी खत्म कर दी। एग्जेक्टिव बोर्ड क्या फैसला करेगा? और सैलाब का खतरा। बुलेटिन का आगाज करेंगे। लाहौर से अफसोसनाक खबर देंगे। भाटी गेट में वाकई एक घर में आग लगने से 10 अफराद दस्तकर जाम बहक हो गए। मोहल्ला समिया में एक घर के अंदर फ्रिज को लगे स्टेबलाइजर में आग लगी, जिसने सारे घर को अपनी लपेट में ले लिया। वाक़े की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू टीमों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया और जाम बहक अफराद की लाशों को अस्पताल मुंतकिल किया। रेस्क्यू ज़राए ने बताया कि जाम बहक होने वालों में बच्चे और ख़वातीन भी शामिल हैं। पुलिस ज़राए के मुताबिक घर में आग शॉर्ट सर्किट के बाइस लगी, ताहम वाक़े की मज़ीद तहक़ीक़ात की जा रही हैं। भाटी गेट में अफसोसनाक वाक़या पेश आया है लाहौर में, जहां पर एक घर में आग लगने से 10 अफराद झुलस कर जाम बहक हो गए। मोहल्ला समिया में एक घर के अंदर फ्रिज को लगे स्टेबलाइजर में आग लगी, जिसने सारे घर को अपनी लपेट में ले लिया। वाक़े की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू टीमों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया और जाम बहक अफराद की लाशों को अस्पताल मुंतकिल किया। दुबई से आने वाले हाशिम का कातिल कौन? मंगू पीर, पुलिस और AVLC ने एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया। शाहनूरानी से लूटने वाले नौजवान को पुलिस नाके पर गोली मार दी गई। मां के नौजवान बेटे की मौत पर बहन, भाई और चचा ने कत्ल का इल्ज़ाम पुलिस पर लगा दिया। मंगूपीर में पुलिस के हाथों नौजवान का मुबैना कत्ल। 15 साल बाद पाकिस्तान आने वाले मोहम्मद हाशिम की चंद रोज कबल ही शादी हुई थी। मकतूल की मां बैन करती रही। भाई और चचा का कहना है कि मोहम्मद हाशिम को पुलिस नाके पर गोली मारी गई। हाशिम शाहनूरानी से जियारत के बाद घर वापस लौट रहा था। ये जियारत करके जब ये वापसी आ रहे थे, तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे का टाइम था, तो वहाँ चुंगी के पास मोबाइल खड़ी हुई थी। तो इन्होंने जब हाथ दिया तो इन्होंने गाड़ी ना आगे जाके रोकी, मोबाइल के करीब नहीं आगे जाकर रोकी, तो इसने में उन्होंने पीछे से इनको फायर मार दिया। जिसमें फायर मारा तो ये गाड़ी से नीचे गिर गया। तो बस वो सुबह को निकल गए 10 बजे और वापसी आने में बस ये वाक़या हुआ कि हमारा भाई घर नहीं आया, उसकी डेड बॉडी घर आई। मंगूपीर पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया है। पुलिस के मुताबिक नाके पर AVLC का नाका था। पुलिस ने गोलियों के खोल को कब्जे में ले लिया। AVCL ने किसी भी कार्रवाई को मुस्तरद कर दिया है। तर्जुमान के मुताबिक मंगूपीर में कोई कार्रवाई नहीं की गई। बेटे की मौत पर मां गम से निढाल, कहती है मेरे बेटे का कसूर था। आला हुकाम से इंसाफ फराहम करने का मुतालबा कर दिया। शादीशुदा भी 1 महीना हुआ, 2 महीने हो गए मेरे बेटे को शादी होते हुए। अभी आया कह रहे मेरे को इजाजत दो, मैं जाऊँ शाहनूरानी। मैंने कहा बेटा जाओ। मुझसे दुआ मांग के कि अम्मी मैं शाम तक वापस आऊंगा। शाम को मेरा बच्चा ही वापस नहीं आया। हमारे भतीजे को अभी उसका टिकट भी होके 31 तारीख को जाने वाला था। मेरा बच्चा वीजा पासपोर्ट सब रखे हुए उसके। भाई हमें इंसाफ चाहिए, भाई हमें इंसाफ चाहिए। हमें इंसाफ चाहिए। नाजायज किया मेरे बच्चे के साथ, बेगुनाह मारा मेरे बच्चे को, क्यों मारा? कराची में CTD की इंटेलिजेंस विंग की मोबाइल निशाना नॉर्दर्न बैंक के करीब मोटरसाइकिल में नस्ब बम धमाका। हमले में 3 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। CTD हुकाम ने बताया कि धमाके में मोटरसाइकिल मुकम्मल तबाह, पुलिस मोबाइल को भी नुकसान पहुंचा है। वाक़े के बाद मजीद नकदी तलब कर ली गई है। CTD टीम इलाके में खुफिया मिशन पर काम कर रही थी। पुलिस मोबाइल कालादम TTP की इतला पर इलाके में गई थी। मोबाइल को ID जो जिसमें प्लांट की गई थी वो रिमोट कंट्रोल से ब्लास्ट हुई है। क्योंकि इसलिए रिमोट कंट्रोल कह रहा हूँ कि रिमोट कंट्रोल की हमें एविडेंस जो है ना वो मिल चुकी है। अगर आम पुलिस मोबाइल होती या आम कोई भी गाड़ी होती तो जिस तरीके से मोटरसाइकिल की आपने देखा कि तकरीबन 95% तो मोटरसाइकिल 90% तो तबाहशुदा। अगर आम बख्तरबंद गाड़ी की जगह पुलिस मोबाइल होती तो ये इसकी जो राइट साइड है ये टोटली तबाहशुदा होती।
और इसके अंदर अभी जो कह रहे हैं कि इंजर्ड पर्सन हुए, तो शायद वो इंजर्ड ना होते, वो बड़ा नुकसान होता। और यहाँ आपको बताएं कि कर्ज की ऑनलाइन ऐप्स शहरियों के खाल उतारने लगी है और ब्लैकमेलिंग, धौंस, धमकियाँ और अहले खाना को धमकाने से कई अफराद खुदकुशियाँ कर चुके हैं। रावलपिंडी के मसूद ने कर्ज अदा न करने पर बेबसी जाहिर करते हुए अपनी जान ले ली। मसूद के वालिद ने कर्ज ऐप के खिलाफ FIA से राबिते का भी फैसला कर लिया है। आसान कर्ज की ऑनलाइन ऐप ने जिंदगी मुश्किल बना दी। 2 बच्चों के बाप ने अपनी जान ले ली। 13,000 का कर्ज चंद ही माह में लाखों का हो गया। रावलपिंडी के मसूद ने ऑडियो पैगाम में दास्ताने इबरत सुना दी। बीवी के नाम पैगाम में कहा, अच्छा बाप बन सका, ना अच्छा बेटा और ना ही अच्छा शौहर। मुझे माफ कर देना, ना मैं आपके काबिल हूँ, ना मैं बच्चों के, ना मैं अच्छा बाप बन सका और ना मैं अच्छा हस्बैंड और ना अच्छा बेटा। मसूद के अहले खाना की तो दुनिया ही उजड़ गई। बीवी ने बताया 13,000 का कर्ज लिया, 3 महीने में 50,000 और फिर इतना बढ़ा कि 8 लाख अदा करने पर भी जान न छूटी। लोन ऐप वालों से 13,000 रुपए का लोन लिया। 1 हफ्ते के बाद ही वो लोग मैसेज करना शुरू हो गए हमें। वो बढ़ते 3 हफ्तों में उन लोगों ने 50,000 तक अमाउंट हमारी बढ़ा दी, जिससे मेरे हस्बैंड दिल बर्दाश्त हो कि कल रात को उन्होंने अपने आप को ख़त्म कर दिया। मसूद को ऑनलाइन कंपनी की ब्लैकमेलिंग ने डिप्रेशन का मरीज बना दिया था। मोबाइल डाटा तक रसाई हासिल करके कर्ज की अदायगी के लिए कंपनी ने खवातीन और रिश्तेदारों को भी खरी सुनाई। रोज की लड़ाइयों से तंग मसूद ने खुदकुशी कर ली। गोलुला मोड़ पर तेज रफ्तार बस 2 मोटरसाइकिलों से टकरा गई। हादसे में 5 जाँ बहक अफराद में खातून, 3 मर्द, 1 बच्चा शामिल है। जाँ बहक अफराद का पोस्टमार्टम कर लिया गया है। लाशों को विरसा के हवाले कर दिया गया है। बस से कुचले गए अफराद 2 मोटरसाइकिलों पर सवार थे। विफाकी दारुल हुकूमत में मुतल्लिका इदारों की नाअहली से 2 कीमती जानें ज़ाया हो गई हैं। शहर इक़्तिदार में खुले मेन होल ने बाप बेटे की जान ले ली है। इस्लामाबाद के सेक्टर I-10-4 में 15 साल अब्दुल रहमान खुले गटर में जा गिरा। बेटे को बचाने के लिए गटर में उतरने वाला बाप भी जान की बाजी हार गया। कि बिल्कुल नायल ही है। I-10-4 का जो सेक्टर है या I-10-1-2 होगी, ये बिल्कुल लावारिस सेक्टर है। इनके ऊपर गटरों से लेकर गलियां आप देखें तो अभी वहाँ पर खड्डे भी बहुत बड़े हैं। लई के किनारे पे जो भी है सिचुएशन, ये तो आज आप आ गए हैं तो मीडिया पे ये हो गया है। जो फोत हुआ है उसका दरमियान वाला बेटा वो भी उतरा है बेचारा, थोड़ा सा नीचे के उसका दम घुटा है, वो भी ऊपर आ गया। जिनके पास सारा सामान होता है वो जी नीचे जाते हैं, वो लगाते हैं जी एग्जाज वगैरह। कोहिस्तान में अफसोसनाक वाक़या हुआ। कोलाई पालिस के करीब तेज़ रफ्तार जीप खाई में जा गिरी। हादसे में 5 अफराद मौके पर जाँ बहक हो गए। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जाँ बहक अफराद में ड्राइवर शेरवली नौशेर सौजा के नाम शामिल हैं। लाशें पोस्टमार्टम के बाद बुरसा के हवाले की जाएंगी। कराची में मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में 3 अफराद जान से गए। कयूमाबाद और नाजिमाबाद में 2 अफराद जाँ बहक हुए। शारे फैसल पर तेज रफ्तार कार उलट गई। एक शख्स जिंदगी की बाजी हार गया। डिफेंस फेज 6 छोटा शहबाज सिग्नल पर हादसे में 30 साला मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक हो गया। लाशों को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। कराची में नाज़िमाबाद मैट्रिक बोर्ड ऑफिस के करीब खौफनाक हादसा। तेज रफ्तार कार ग्रीन लाइन बस के ट्रैक की ग्रिल से टकराकर उलट गई। हादसे में कार सवार तमाम अफराद मौजूदा तौर पर महफूज रहे। कार टकराने से जंगला टूटकर ट्रैक पर आ गया। दीवार का मलबा भी ट्रैक पर आ गया। ट्रैक से मलबा हटाए जाने तक ग्रीन लाइन बस का चलना मुश्किल है। नेशनल पीस एंड जस्टिस काउंसिल और मसीही बरादरी के वफ्द का जना हाउस का दौरा। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की तस्वीर के सामने फूल रखे। बशर और दीगर ओहदेदारान की सानहा 9 मई की मुसम्मत जुराइम में मुलविस अनासिर के खिलाफ कार्रवाई का भी मुतालिबा कर दिया गया। मजीद क्या कहा गया आप भी जान लीजिए। चीज़ बुरी तरह तबाह हो चुकी है। ये जो पाकिस्तान है ये कायदे आज़म की अजीम कुर्बानियों से बना है। वो हमारे कौम के बाप हैं और बाप के घर को हमने जलाया है और हमें इस चीज़ का बड़ा दुख है कि किसी ने इसमें दरेग नहीं किया। 9 मई का ये जो वाक़या
इंतहाई दिल खराश वाक़या है। मैं ही नहीं, मेरे रफ़्क़ाकार ही नहीं, मेरे साथी ही नहीं, यहाँ पे मौजूद मेरे जो दोस्त हैं वो, और जो मुल्क के अंदर हैं, जो मुल्क से बाहर हैं, वो सब के सब उनके दिल बड़ा रंजीदा हैं। ये 9 मई का वाक़या इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। इसकी जितनी मज़म्मत की जाए उतनी ही थोड़ी है। जो जलाया है, उसको तबाह किया है, उनकी जो यादगार निशानियाँ थीं उनको भी ज़ालिमों ने बड़ी बेदर्दी के साथ तबाह कर दिया है। मेरे हुक्मरानों से, फ़ौज से सबसे दरख्वास्त है कि वो इंटरनेशनल लेवल पर ऐसे तफ्तीश करें कि हकीकत सामने आ सके और असल जो मुजर्म है उसका पता चल सके। आओ मेरे हम वतनों, आज से एक इरादा करें, वतन की हुर्मत पे आँच ना आने देंगे, मिल के ये वादा करें। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। भारत की जानिब से पानी छोड़े जाने के बाद दरियाए सतलुज में भी सैलाब का खतरा है और दरियाए चनाब, दरियाए जेहलम और दरियाए सिंध में सैलाबी सूरत हाल है। मुतादिद देहात डूब गए हैं, फसलों को भी नुकसान पहुंचा है और मुतासरा अजला से लोगों का इन्हला जारी है। तो आपको बता रहे हैं कि भारत की जानिब से पानी छोड़े जाने के बाद दरियाए सतलुज में भी सैलाब का खतरा मौजूद है। दरियाए चनाब, दरियाए जेहलम और दरियाए सिंध में सैलाबी सूरत हाल है। मुतादिद देहात डूब गए हैं और फसलों को भी शदीद नुकसान पहुंचा है। भारत की आबी दहशतगर्दी के बायस पाकिस्तानी दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल। दरिया सतलुज में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा, दरमियाने दर्जे के सैलाब का खतरा। गंडा सिंध के मकाम पर आज बड़ा सैलाबी रैला गुजरेगा। कसूर, साहिवाल, ओकाड़ा, पाकपतन, बिहाड़ी, बहावलपुर और बहावल नगर के मुतासिर होने का खदशा, मुतादिद देहात डूबने का अंदेशा। दरिया चनाब, दरिया जेहलम और दरिया सिंध में भी पानी की सतह बढ़ने से सैलाबी सूरत हाल। मुतादिद अजला में पानी देहातों में दाखिल हो गया, फसलों को भी नुकसान पहुंचा। कई देहात का जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। मुतासरा अजला में फ्लड रिलीफ कैंप्स कायम कर दिए गए। लोगों का इनखला जारी। दर्जनों मुतासरा इलाकों के मकीनों की अपनी मदद आपके तहत नकल मकानी। पंजाब के अजला में कंट्रोल रूम से सैलाबी सूरत हाल को मुसलसल मॉनिटर किया जा रहा है। पंजाब भर में सैलाबी सूरत हाल का सामना है। मुख्तलिफ इलाकों में सैलाब का खतरा बढ़ चुका है। दरियाई कटाव भी तेजी से जारी है। दरियाए सतलज के किनारे वाक़ कसूर शहर के सरहदी गाँव धूपसरी में रात गए पानी दाखिल हो गया। दरियाए सतलज हेड सलमान के मुकाम पर भी सूरत हाल खतरनाक हो चुकी है। मुजफ्फरगढ़ में दरियाए चनाब और कमालिया में दरियाए रावी के मुकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। इंतजामिया ने फ्लड वार्निंग जारी कर दी। आज मुजफ्फरगढ़ में दरिया चनाब पर मौजूद है, जहां पानी का बहाव जो है वो तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। और यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं कि पानी का कटाव भी जारी है। दरियाई कटाव इतना जारी है कि दरिया जो है तकरीबन अपने जगह से जो है तकरीबन 20-22 फुट जो है यहाँ पर जो है मकानों की तरफ और ज़मीनों की तरफ, लोगों के जो है मकानात की तरफ जो है बढ़ता जा रहा है। अगर कैमरा मैन अनीसुर रहमान मेरे अकब में दिखा सकें तो ये तमाम जो है दरिया इस वक्त काट कर जो है मस्जिद की तरफ पहुँच गया। और कहा यह जा रहा कि कुछ ही घंटों बाद जो है यहाँ से एक बड़ा सैलाबी रेला जो है वो गुजरने का खदशा है, जिसकी सूरत में जो है वो ऐलानात भी जो है इंतजामिया की तरफ से करवाए जा रहे हैं। जी बिल्कुल। अगर बात की जाए हालिया सैलाबी सूरत हाल की तो मुल्क के दीगर दरियाओं की तरह दरिया रावी में कमालिया के मुकाम पर भी निचले दर्जे का सैलाब जो देखने में नज़र आ रहा है, जबकि ज़िली इंतजामिया की तरफ से मॉक एक्सरसाइजेज भी की जा रही हैं। जबकि अगर दरिया रावी की बात की जाए तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं दरिया रावी में सैलाबी सूरत हाल जो है बढ़ती हुई नज़र आ रही है। जबकि भारत की जानिब से जो रेला, बड़ा रेला छोड़ा गया है, उसके 2 रोज़ बाद महकमा इरिगेशन के मुताबिक 2 रोज़ बाद कमालिया के मुकाम पर पहुंचने का तवक्को की जा रही है। जी बिल्कुल। इस वक्त मैं दरिया सतलुज के किनारे जो गांव है धूपसड़ी जिसका नाम है उसको मैं मौजूद हूँ और उस गांव के अंदर पानी जो दाखिल हो चुका है। भारत की तरफ जो छोड़े जाने वाला पानी था वो अभी आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तानी हदूद में दाखिल हो चुका है, जिसकी वजह से पानी की सतह में बराबर इजाफा हो रहा है। और न सिर्फ इजाफा हो रहा है बल्कि पानी के बहाव में भी काफ़ी तेज़ी आ चुकी है। लोगों ने नकल मकानी तो शुरू की है, मगर नकल मकानी करके लोगों का कहना है कि हम किधर जाएंगे, कहाँ जाएंगे, हमारा कोई पुरसाने हाल नहीं। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास आज होगा। पाकिस्तान के लिए 1.2 अरब डॉलर की फराहमी की मंजूरी का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक बोर्ड की मंजूरी के 2 से 3 दिन में रकम मुंतकिल होगी। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास कैलेंडर में पाकिस्तान का नाम शामिल नहीं। पाकिस्तान ने एक्सटर्नल फाइनेंसिंग प्लान पर IMF को राज़ी कर लिया है।
IMF, आलमी बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, चीन, सऊदीया और UAE से $8.2 अरब की फाइनेंसिंग हासिल की जाएगी। वजारत खजाना के प्लान के मुताबिक सऊदी अरब से $2 अरब और UAE से $1 अरब की फाइनेंसिंग हासिल की जाएगी। एशियाई तरक्याती बैंक और आलमी बैंक से 50-50 करोड़ डॉलर्स की फाइनेंसिंग हासिल की जाएगी। रवा माली साल के दौरान चीन से $3.5 अरब की फाइनेंसिंग का इंतजाम किया जाएगा। इसहाक डार कहते हैं कि रवा साल हम G20 क्लब में शामिल हो जाएंगे और 2025 तक महंगाई की शरह 7% तक लाएंगे। एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास के कबल IMF पाकिस्तान के एक्सटर्नल फाइनेंसिंग प्लान पर रजामंद हो गया। ज़राए वज़ारत ख़जाना के मुताबिक IMF ने वज़ारत ख़जाना के भेजे गए $8.2 अरब की फाइनेंसिंग गैप का प्लान मान लिया। वज़ीर खजाना का मंसूबा कामयाब, एक और शर्त पूरी हो गई, IMF मान गया। आलमी मालियाती इदारे के साथ स्टैंड बाय अरेंजमेंट मुआहिदा। एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास से कबल IMF पाकिस्तान के एक्सटर्नल फाइनेंसिंग प्लान पर रजामंद हो गया। वज़ारत खजाना के भेजे गए $8.2 अरब का फाइनेंसिंग गैप प्लान मान लिया। रवा माली साल के दौरान चीन से $3.5 अरब की फाइनेंसिंग का इंतजाम किया जाएगा। IMF, आलमी बैंक, एशियाई तरक्याती बैंक, चीन, सऊदीया, UAE से फाइनेंसिंग हासिल की जाएगी। सऊदी अरब ने $2 अरब, UAE ने $1 अरब दे दिए। एशियाई तरक्याती बैंक से 50 और आलमी बैंक से $50 करोड़ हासिल करने का प्लान है। सऊदी अरब से $2 अरब मिल गए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ देने पर सऊदी वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान से इजहार तशक्कुर किया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर खजाना इसहाक डार का भी शुक्रिया अदा किया। आज सऊदी अरेबिया से हमें $2 अरब हमें मिला। मैं अपने भाई मोहम्मद बिन सलमान उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। सऊदी हुकूमत का और सऊदी अरेबिया के बादशाह का सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इसहाक डार साहब को भी और हमारे सिपा सलार जनाब जनरल आसिम मुनीर का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मगर जीने का कोई तरीका नहीं है, कारी-पन का खात्मा करना। मैं आज बाहर जाता हूँ तो मैं उनके चेहरों को देखता हूँ, कह रहे होते हैं पुकार कर ये आगे हमसे पैसे मांगने। अमेरिका ने IMF की डील में पाकिस्तान की मदद की। सहाफ़ी का तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर से सवाल। मैथ्यू मिलर ने जवाब दिया, मुश्किल वक्त में पाकिस्तानी अवाम के साथ खड़े हैं। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में नैब रावलपिंडी ने चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 13 जुलाई को तलब कर लिया है। ज़राए ने बताया है कि चेयरमैन PTI को 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस में नैब नोटिस मौसूल हो गया है। नोटिस उनके वकील अली एजाज बुट्टर ने वसूल किया है और नैब ने केस से मुतल्लिका दस्तावेज़ात भी साथ लाने को कहा है। इसके अलावा उन्हें अपनी मुल्क और बैरून मुल्क जायदाद की तफसीलात भी लाने को कहा गया है। नैब ने चेयरमैन PTI को बनी गाला जमान पार्क की रेवेन्यू दस्तावेज़ात और शौकत खानम ट्रस्ट की रजिस्ट्रेशन और मुतल्लिका दस्तावेज़ात साथ लाने का भी कहा है। कुछ लोगों के साथ मिलकर भाई ने तोड़फोड़ की। 9 मई के एक और शेर पर अदनान अहमद के भाई का इंकशाफ। भाई के मुलविस होने पर लुकमान हकीम का इजहार नदामत। कहा, जो भी इदारों के खिलाफ बात कर रहे हैं वो गलत है। सियासी लोग अपने मकसद के लिए नौजवानों को इस्तेमाल करते हैं। इसमें आके उसने कुछ तोड़-फोड़ किया। कोई बंदा भी ना हमारे पास आए हमारे पूछने के लिए। सियासी जो भी लोग अपने मकसद के लिए सब काम करते हैं। हर एक आता है अपना मकसद पूरा करता है और अपने लिए सब कुछ करता है। ये जो बात कर रहे हैं इदारों के खिलाफ, ये बिल्कुल गलत बात है। लोगों के जहन में ये बात डालती है कि हमारे इदारे ये बस ये पाकिस्तान की न खैरख्वाह है न अवाम की खैरख्वाह है। और ये जो हमारे इदारे, हमारी यही इदारे हमारे खैरख्वाह है। जिस मुल्क में हम आज़ाद कर रहे हैं इन इदारों की वजह से हम कर रहे हैं ना। मेरे ख्याल में ये सब पढ़े लिखे जाहिल है। ऐसे बंदे के पीछे जा रहे हैं कि वो तो सिर्फ की एक बात नहीं है, कभी इधर से बात करते कभी उधर से करता है। बिल्कुल। असम्बलियां कब तहलील होंगी? इत्तेहादी पार्टी के रहनुमा अलहदा तारीखें दे लगे। नवीद कमर ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने असम्बलियां 8 अगस्त को तहलील करने की तजवीज़ दी है। राना सना 11 या 13 अगस्त की तारीख दे चुके हैं। PP रहनुमा मंजूर वसाद ने भी 8 से 10 अगस्त की तारीख दी थी। मुल्क की तामीर और तरक्की अवलीन तरजीह। मिशन मईशत में बोल हुकूमत के अहम कदम। पाक IMF डील के मुस्बत असरात। मौशी इशारिये क्या कहते हैं? खुसूसी ट्रांसमिशन में तफसील से जायजा लिया गया। IMF मुआहिदा बिगड़ी बना गया, मईशत को पटरी पर ले आया। मौसू बना बोल की खुसूसी ट्रांसमिशन का। तज्जियाकारों माशी माहिरीन ने राय दी। साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर ने कहा, मुआहिदे से माशी गैर यकीनी का खात्मा होगा। IMF एग्रीमेंट हो गया है। पैक कदर में
भाला आएगा और उसकी वजह से जो उनका वो बेहतरी आएगी, स्टेबलाइज होगा रुपी, तो उसकी वजह से जो आपकी जो इन्फ्लेशन है वो कम होनी शुरू होगी। टैक्स एक्सपर्ट ईशान मर्चेंट ने इम्पोर्ट से पाबंदी का खात्मा खुशान करार दिया। कहा महंगाई में कमी के भी इम्कानात हैं। हदफ और टारगेट है जो 9,415 अरब का जो है वो टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट करना है और ये एक आसान टास्क नहीं होगा। यकीनन कुछ टैक्स के रेट्स को इस साल बढ़ाया गया है, जैसे कि सेल्स टैक्स हम पिछले साल ही 17 से 18% कर दिया था। अब इसी तरीके से जो अनरजिस्टर्ड बायर होता है वो जो फर्दर टैक्स पे करता है वो अब 3 से 4% कर दिया गया है। मिफ्ता इस्माइल ने IMF मुआहिदा नागुज़ीर करार दिया। कहा माशी इस्लाहात से मामलात और बेहतर होंगे। ये IMF का मुआहिदा तो इंतहाई जरूरी था, इसके बगैर तो खुदा न खास्ता मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जा रहा था, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं हो सकती है कि IMF का मुआहिदा जरूरी था। और आपने देखा कि जैसे ही मुआहिदा हुआ तो उससे बेहतरी आई है, स्टॉक मार्केट में बेहतरी आई है, इन्फ्लेशन का भी नंबर कम हो रहा है, रुपया भी बेहतर हुआ है। माहिर मईशत मोहम्मद सुहेल की राय में हुकूमत ने तवक्कात से बढ़कर काम किया। कहा सियासी इस्तेहकाम से सूरत-ए-हाल और बेहतर होगी। देखें, अव्वल तो ये कि जितना परसेप्शन इकोनॉमी का बुरा था, शायद इकोनॉमी की हालत उतनी बुरी नहीं थी। अच्छा। इस वजह से जो चीज़ें बेहतर हो रही हैं तो वो शायद लोगों को ताजुब खेज लग रही हैं। माशी माहिरीन हों या सियासी रहनुमा, सब आने वाले रोशन दिनों के लिए पुरुम्मीद दिखाई दिए। उम्मीद जाहिर की कि अवाम के हक में आसानियाँ पैदा होंगी। खेल के मैदान का रुख करते हुए आपको बताएं कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान क्रिकेट ताल्लुकात में जमी बर्फ पिघलने लगी है। PCB मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह ज़कात अशरफ और BCCI के सेक्रेटरी जे शाह के दरमियान ICC के सालाना इजलास के साइड लाइन्स पर मुलाकात हुई है और दोनों सरबराहान के दरमियान मुलाकात खुशगवार माहौल में हुई है, जिसमें इत्तफाक किया गया है कि पाकिस्तान और भारत को क्रिकेट पर मिल बैठना चाहिए। भारत में सैलाबी रैले तबाही मचाते आगे बढ़ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में सूरत हाल सबसे ज़्यादा ख़राब है, जहां पहाड़ों से आने वाले रैले शहरों और देहातों को मलियामेट कर रहे हैं। और आखिर में आपको बताएं कि आयमा बेग के मद्दाह दिल थाम कर बैठे गुलकारा एक बार फिर अपने आवाज़ का जादू जगाने के लिए तैयार है। नए गाने का टीजर जारी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अपना घर यूं मईशत का पहिया भी घूमेगा, मजदूर भी सर उठा के जिएगा। खेतों में हरियाली लहराएगी, किसान भी खुशियां समेटेगा। वक्त गुजर उम्मीद के चिराग जलते रहेंगे, महंगाई से भी जान छूटेगी। फैसले की घड़ी पाकिस्तान जीता है और पाकिस्तान ही जीतेगा। बोल बनेगा अवामी मसाइल की आवाज। बात होगी मसाइल की, लेकिन हल के साथ। देखिए खुसूसी नशरियात मिशन मईशत बुध के रोज 1 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।